प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यार और निम्रता दो महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमारे जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करते हैं। प्यार मानवता का आधार है और निम्रता इसके सार को और अधिक सजीव बनाती है। जब हम इन दोनों गुणों को एक साथ अपनाते हैं तो हम एक संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राजू एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां सविता गांव की सबसे मेहनती और दयालु महिलाओं में से एक थी। वह अपने बेटे राजू को प्यार और निम्रता के साथ पालन पोषण कर रही थी ताकि वह एक अच्छा इंसान बन सके। राजू की मां सविता ने उसे प्यार की शक्ति क्या है इस बारे में बताया। हमेशा दूसरों की मदद करने की शिक्षा दी। वह कहती थी, बेटा, प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम किसी के प्रति प्यार दिखाते हो तो वह प्यार बढ़कर तुम्हारे पास लौट आता है। राजू अपनी मां की बातों को ध्यान से सुनता और उनके अनुसार चलने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला लता बीमार हो गई। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जब राजू को ये पता चला तो उसने अपनी मां से पूछा, मां, हम लता दादी की कैसे मदद कर सकते हैं? सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें अपने पास जो कुछ भी है उसे उनके साथ साझा करना चाहिए। राजू ने अपने बचत किए हुए पैसे लता दादी को दे दिए और उनकी मदद के लिए गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। इस प्यार और सहयोग से लता दादी जल्द ही ठीक हो गईं और उन्होंने राजू और उसकी मां का धन्यवाद किया। राजू की मां सविता ने उसे निम्रता का महत्व भी सिखाया था। वह कहती थी, बेटा, हमेशा विनम्र रहना, इससे लोग तुम्हें और अधिक पसंद करेंगे और तुम भी अपने जीवन में अधिक संतोष महसूस करोगे। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। राजू और उसके दोस्त मेले में खेलने और खरीदारी करने गए। वहां एक गरीब बच्चा रामू भीख मांग रहा था। राजू ने देखा कि रामू की आंखों में उदासी और भूख झलक रही थी। राजू ने बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपने पास जो भी पैसे थे रामू को दे दिए और उसे कुछ खाने के लिए खरीद कर दिया। राजू के इस कार्य को देखकर उसके दोस्त भी हैरान रह गए। एक दोस्त ने पूछा, राजू, तुमने अपने सारे पैसे रामू को क्यों दे दिए? अब तुम क्या खरीदोगे? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ साझा करना ही असली खुशी है। हम अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैसा हम बीजते हैं तो वैसा हम काटते हैं। ऐसे ही प्यार और निम्रता का फल भी मीठा होता है। समय बीतता गया और राजू ने अपनी मां से जो सीखा था उसे अपने जीवन में अपनाया। वह गांव में सबका प्रिय बन गया। उसकी मां का प्यार और निम्रता उसे एक अच्छा इंसान बनाने में सफल रही। राजू ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया बल्कि अपने गांव में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया। गांव के लोग राजू को बहुत सम्मान देते थे और उसकी तारीफ करते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने राजू को सम्मानित करते हुए कहा, राजू, तुमने अपने कार्यों से हमें ये सिखाया है कि प्यार और निम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है। तुम हमारे गांव के लिए एक प्रेरणा हो। राजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये सब मेरी मां की शिक्षा का फल है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि प्यार और निम्रता से ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि प्यार और निम्रता का समन्वय हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकता है। प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें ये सिखा रहे हैं कि जब हम दूसरों के प्रति प्यार और निम्रता दिखाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।